प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रैपिडो कार चालक से लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, चाकू दिखाकर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई शुरू, 38 केंद्रों पर 13,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। सख्त जांच के बीच जूते चप्पल उतरवाकर हुई एंट्री। उदयपुर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 32,000 से अधिक मामलों की हुई सुनवाई। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में रैपिडो कार चालक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। घटना 3 सितंबर की रात की है, जब कार चालक हरिओम मीणा से 2 युवकों ने धक्का मुक्की कर चाकू दिखाते हुए पैसे लूटे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रैपिडो कार चालक से लूट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। घटना 3 सितंबर की रात करीब 1:26 की है। पीड़ित कार चालक हरिओम मीणा ने रिपोर्ट दी थी कि 2 युवकों ने उसे किशनपोल बुलाकर रोशन नगर सेक्टर 12 छोड़ने के बाद चाकू दिखाकर उसके पास मौजूद पैसे लूट लिए थे। आरोपियों ने ये कहकर मोबाइल में रिचार्ज कराने की बात कही थी, लेकिन बाद में धक्का मुक्की कर लूट को अंजाम दिया। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और डीएसपी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह राव की टीम ने आरोपी सैयद फैजान, मोहसिन गदानिया और दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों की पूर्व में भी मारपीट के मामलों में संलिप्तता पाई गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी लूट के खुलासे होने की संभावना है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। उदयपुर जिले में 38 परीक्षा केंद्रों पर 13,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई परीक्षा में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई। सेंटर पर ड्रेस कोड, कागज और आभूषणों की भी जांच की गई। कई जगह अभ्यर्थियों के जूते चप्पल उतरवाकर प्रवेश दिया गया। परीक्षा को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर भी दूसरे जिलों से आए छात्रों की भीड़ देखने को मिली। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन शनिवार से शुरू हो गया है। उदयपुर जिले में 38 परीक्षा केंद्रों पर शनिवार को कुल 13,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। दोपहर 3 बजे से शुरू हुई परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को 2 बजे तक केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। मीरा कन्या महाविद्यालय जैसे केंद्रों पर मुख्य गेट पर अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई। जूते चप्पलों की जांच कर उन्हें उतरवाया गया और केवल आवश्यक सामान लेकर अंदर प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के गहनों की भी जांच की गई और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए परिजनों को सौंपा गया। इस भर्ती में सामान्य कांस्टेबल, ड्राइवर, बैंड, पुलिस, दूर संचार और महिला बटालियन से संबंधित पद शामिल हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है। परीक्षा देने आए छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर भी भारी भीड़ देखी गई। कई छात्र दूसरे जिलों से परीक्षा देने के लिए आए थे।
उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से चली और सभी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई। छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया ताकि किसी भी तरह की परेशानी न हो। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उदयपुर में साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले में कुल 17 बेंचें बनाई गईं। इस लोक अदालत में करीब 20,000 प्री लिटिगेशन और 12 से 15,000 लंबित मामलों को सुनवाई के लिए रेफर किया गया। इनमें पारिवारिक विवाद, ट्रैफिक, चालान जैसे मामलों का निस्तारण कर आम जनता को मुकदमेबाजी से राहत देने का प्रयास किया गया। उदयपुर जिले में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस बार जिले में कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें से 8 बेंच उदयपुर मुख्यालय पर हैं और बाकी 9 तहसीलों में कार्यरत हैं। इस लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को न्याय दिलाना और लंबित मामलों को आसान प्रक्रिया के तहत निपटाना है। इस बार लगभग 20,000 प्री लिटिगेशन मामलों और 12 से 15,000 न्यायालय में लंबित मामलों को सुनवाई के लिए शामिल किया गया। लोक अदालत में मुख्य रूप से एनआई एक्ट, पारिवारिक विवाद, दीवानी दावे, समझौता योग्य आपराधिक मामले, ट्रैफिक चालान, बैंक के एनपीए और बीमा कंपनियों के दावे, ब्याज से जुड़े मामले, चेक बाउंस और एमएसीटी से संबंधित दावे मामलों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया से आमजन को मुकदमेबाजी के तनाव और अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी। साथ ही अनावश्यक जुर्माने और कोर्ट के चक्कर काटने से भी बचा जा सकेगा। लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से निपटारा कर समाज में शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन ने सभी पक्षों से इसमें भाग लेने की अपील की है ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान हो सके। आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसमें जिले में 17 बेंचें बनाई गई हैं। उदयपुर हेडक्वार्टर पर 8 बेंचें हैं और 9 बेंचें हमारे बाहर अन्य तालुकाओं में बनाई गई हैं। 20,000 प्रीलिटिगेशन के मामले रखे गए हैं और लगभग 12 से 15,000 मामले जो न्यायालय में लंबित है उनको लोक अदालत में रेफर किया गया है। आज उम्मीद है कि हमारे जो ये प्रीलिटिगेशन और ये लंबित मामले हैं लगभग इनमें हम अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करेंगे और आम जनता को जो कि उनके पुराने एनआई एक्ट के हैं, फैमिली मैटर्स हैं, सिविल दावे हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, एफआरस हैं और बहुत सारे ट्रैफिक के चालान हैं, इन मामलों को हम निस्तारित करने का पूरा प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक मुकदमों में जनता को राहत मिलेगी। उदयपुर में इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां राज्य सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। राज्य सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड एनी राजा और डॉक्टर गिरी शर्मा सहित प्रदेश भर से 200 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में 3 साल की गतिविधियों, संगठनात्मक रिपोर्ट, आगामी राजनीतिक रणनीति और जनता के मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी नेतृत्व केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने के साथ वामपंथी और जनवादी एकता मजबूत करने की दिशा पर भी विचार करेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां राज्य सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को उदयपुर में गुजराती समाज धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है। राज्य सम्मेलन में राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड एनी राजा और डॉक्टर गिरी शर्मा के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ वामपंथी नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। सम्मेलन में प्रदेश भर से चुने गए 210 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य ने बताया कि इस सम्मेलन में पार्टी की पिछले 3 वर्षों की गतिविधियों और संगठनात्मक रिपोर्ट पर चर्चा होगी। साथ ही आने वाले 3 वर्षों के लिए नए राज्य परिषद और कंट्रोल कमीशन का चुनाव किया जाएगा। राज्य सम्मेलन में पार्टी की कमजोरियों को दूर करने, संगठन को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों पर संघर्ष की धार तेज करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन में बेरोजगारी, आदिवासियों के जल जंगल जमीन, महिलाओं पर अत्याचार, सांप्रदायिक सौहार्द और संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा। पार्टी ने साफ किया है कि राज्य और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वामपंथी, लोक जनवादी पार्टियों और इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर संघर्ष जारी रहेगा। आज जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर देश के किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के ऊपर कुठाराघात कर रही है जन विरोधी नीतियों के माध्यम से, और हमारे सामाजिक ताने बाने को, हमारी गंगा जमनी तहजीब के सामने जो चुनौतियां हैं, और केंद्र की सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो निरंतर हमारे देश के संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं और उन मूल्यों के सामने जो चुनौतियां खड़ी की है, उन चुनौतियों के खिलाफ
हमारा पार्टी का और इंडिया ब्लॉक का जो देश भर में आंदोलन होगा और राजस्थान के अंदर आने वाले दिनों में हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां, लोक जनवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के माध्यम से इस राजस्थान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियां और जनता के सवालों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को लेकर, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे के लिए, देश के संविधान और एकता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पार्टी आने वाले दिनों में अपनी संघर्ष की धार को तेज करेगी। डूंगरपुर में बीजेपी के सेवा पखवाड़े के तहत एक कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राजकुमार रोत को आदिवासी विरोधी करार देते हुए उन पर झारखंड के कैथोलिक चर्च की विचारधारा को यहां लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर भी आदिवासी हितों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। डूंगरपुर में भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने आदिवासी मुद्दों को लेकर कांग्रेस और बीएपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीएपी के सांसद राजकुमार रोत आदिवासी हितों के खिलाफ हैं और ओबीसी जैसे नेताओं के साथ खड़े होकर गलत राजनीति कर रहे हैं। रावत ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल आदिवासी क्षेत्रों की संपत्ति की रक्षा करेगा और इसे लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने कहा कि ये धर्मांतरण रोकने के लिए बिल आवश्यक है और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज का केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। सांसद ने ये भी कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ धर्मांतरण कर चुके लोग उठा रहे हैं, जिससे असली आदिवासी समाज वंचित हो रहा है। राजकुमार रोत ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध किया था, वो ओवैसी के साथ खड़ा, वो आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले जो एक एमपी हैं राशिद, उनके साथ में खड़े हमने देखा है, और जनजातियों के हक के विरोध में खड़े। वो कोटे में कोटा वाला जो बिलों को आरक्षण वाला व्यवस्था आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा करिए, सरकार को आदेश दिया, उसका विरोध किया, बिलों के आरक्षण का विरोध किया राजकुमार रोत ने। और आप देखिए विधानसभा में इन्होंने जो धर्मांतरण विरोधी अधिनियम है, इनके चेले चपाटे जो विधायक हैं वो विरोध करते हुए नजर आए। ये जनजातियों के दुश्मन है, जनजातियों की संस्कृति के दुश्मन हैं, ये हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये जिनके विचारों से चल रहे हैं वो विचार कैथोलिक चर्च ऑफ रांची से आता है, पादरी वेरियर एल्विन का विचार है, मैक्स मुलर जो अंग्रेजों का एक फंडेड विद्वान था, उसके विचारों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है ये पाप कर रहे हैं, ये पाप समाज स्वीकार नहीं करेगा। झीलों की नगरी उदयपुर में 21 सितंबर को वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन में देश के 27 राज्यों से धावक भाग लेंगे। मैराथन की मुख्य 21 किलोमीटर की दौड़ के लिए 700 से अधिक धावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मैराथन का उद्देश्य फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ साथ शहर के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें रूट से लेकर अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। उदयपुर की फतेहसागर झील के किनारे 21 सितंबर को वेदांता जिंक सिटी मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें पूरे देश के 27 राज्यों से धावक हिस्सा लेंगे। इस मैराथन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस आयोजन में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिनमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और सबसे चुनौतीपूर्ण 21 किलोमीटर की मैराथन शामिल है। इसके अलावा रेस विद चैंपियंस जैसी विशेष श्रेणियां भी होंगी। इस मैराथन में प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ साथ सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और बच्चे भी हिस्सा लेंगे। मैराथन का रूट भी निर्धारित कर दिया गया है। ये दौड़ फील्ड क्लब से शुरू होगी और सहेलियों की बाड़ी, नीमच माता मंदिर, फतेहसागर झील के किनारे से होकर महाराणा प्रताप स्मारक के पास से गुजरेगी। इस दौड़ के लिए अभी से उत्साह देखा जा रहा है, खासकर 21 किलोमीटर की कैटेगरी में, जिसमें 700 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मैराथन से पहले 19 और 20 सितंबर को एक विविध एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रस्तुतियां होंगी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा कि ये मैराथन सिर्फ एक खेल इवेंट नहीं है, बल्कि ये फिटनेस, समावेशन और सामुदायिक भावना का उत्सव है। उन्होंने ये भी बताया कि ये आयोजन उदयपुर के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भी सहायक होगा। हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान जिंक ने इस मैराथन के दूसरे संस्करण के मेडल का अनावरण भी किया था। इस दौरान हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा और एबीसीआर के डॉक्टर मनोज सोनी भी मौजूद रहे। ये जो हमारा सेकंड एडिशन मैराथन है, आप देखे होंगे सब मिला के 5,000-5,500 लोग इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और ये नंबर अभी भी बढ़ ही रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि 21 किलोमीटर का जो सबसे डिफिकल्ट दौड़ है
उसमें 700 से ऊपर लोग आ चुके हैं। हमारे समझ से आखिरी दिन तक 800 850 लोग उसमें आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया एक मौका है सारे सोसाइटी को जुड़ने का, और सबसे अच्छा मैसेज है कि फिट रहिए, अच्छे से रहिए, और दौड़ने के साथ साथ हम लोग जो हमारे नंदघर बच्चे हैं उनको हम खाना भी खिला पाएंगे। ये एक टोकन है उसके थ्रू, लेकिन मुद्दा यही है कि हम लोग सब फिट रहेंगे तो सोसाइटी भी स्वस्थ रहेगा। उदयपुर में श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज नवरात्रि महोत्सव की भव्य तैयारी कर रहा है। इस वर्ष समाज ने गरबे के दौरान फिल्मी गानों से पूरी तरह परहेज करने का निर्णय लिया है। केवल माता अम्बे के गरबा रास भजनों पर ही डांडिया खेला जाएगा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में मेवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन शामिल होंगे। युवाओं और महिलाओं को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। समाज ने परंपरा, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का संकल्प लिया है। उदयपुर की संस्कृति और भक्ति भावना को नए आयाम देने के लिए श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज इस वर्ष नवरात्रि महोत्सव को भव्यता और परंपरा के साथ आयोजित करने जा रहा है। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। समाज ने विशेष रूप से ये निर्णय लिया है कि गरबे के दौरान फिल्मी गानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा और सिर्फ माता अम्बे के भजनों पर ही डांडिया खेला जाएगा। समाज अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली ने बताया कि ये आयोजन न केवल धार्मिक भावना का प्रतीक होगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी प्रयास करेगा। पुरुष परंपरागत वेशभूषा में और महिलाएं पारंपरिक परिधान में गरबा में भाग लेंगी। बैठक में पिछले वर्ष की कमियों पर भी चर्चा कर पंडाल का आकार दोगुना करने का निर्णय लिया गया। युवाओं को आयोजन की जिम्मेदारी सौंपते हुए महिला टीम को अधिकतम सहभागिता का निर्देश दिया गया। इस महोत्सव में मेवाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाजजन भाग लेंगे। आयोजन में व्यवस्था सुधार के लिए विशेष समितियां गठित की गई हैं। समाज का उद्देश्य नवरात्रि को एक धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मनाकर आने वाली पीढ़ियों तक संस्कृति को जीवित रखना है। समाज की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेखा श्रीमाली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम शंकर श्रीमाली, युवा अध्यक्ष प्रफुल्ल श्रीमाली सहित अन्य पदाधिकारियों ने महोत्सव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा कर इसे एक अनुकरणीय आयोजन बनाने का संकल्प लिया। ये महोत्सव परंपरा, भक्ति और सामाजिक सौहार्द का अनूठा संगम बनने जा रहा है। इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर मातृशक्ति ने और हमने चर्चा करी है और कई महत्वपूर्ण सुझाव इसमें आए हैं। पिछली बार भी जैसे कि हमने रखा था, सारे आयोजन में कभी भी फिल्मी गाने नहीं बजेंगे, सिर्फ माता जी की आराधना के जो गीत होंगे उन्हीं पर हम पूरी भक्ति भावना के साथ अपने इस आयोजन को करेंगे। पूरे इस बार ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वेशभूषा जो रहे पुरुषों की और मातृशक्ति अच्छी साड़ी श्रृंगार में माता जी की पूजा में जो पेश में वो पहने, तो पुरुष वर्ग जो हमारे हैं धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा और साथ में पगड़ी धारण करें, जो हमारे ब्राह्मणों की विशेष पहचान होती है। डूंगरपुर नगर परिषद की टीम ने शहर की सड़कों पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत दूसरे दिन रेती स्टैंड से तहसील चौराहे तक कार्रवाई की। दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे गए सामान को हटाया गया। इस दौरान 5 दुकानदारों के 60 किलो प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर उनसे 10,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। डूंगरपुर शहर में नगर परिषद की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा। अभियान के दूसरे दिन रेती स्टैंड से तहसील चौराहे तक कार्रवाई की गई, जिसमें दुकानों के बाहर रखे बोर्ड, फ्लैक्स, साइन, बेंच और कैरेट जैसे अतिक्रमणों को हटाया गया। दुकानदारों को उनके सामान को अंदर रखने के निर्देश दिए गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान 5 दुकानदारों के पास रखी लगभग 60 किलो प्लास्टिक थैलियों को जब्त कर उनसे 10,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। नगर परिषद अतिक्रमण प्रभारी हितेश रोत ने बताया कि ये कार्रवाई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के निर्णय के तहत की गई। नगर परिषद ने कार्रवाई से पहले और बाद में फोटो और वीडियो खिंचवाए ताकि भविष्य में किसी आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में जवाब दिया जा सके। ये अभियान त्योहार से पहले सड़कों को अव्यवस्था और जाम से मुक्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पहले तहसील चौराहे से बाहरी क्षेत्र में अभियान चलेगा, इसके बाद पुराने शहर में भी इसे लागू किया जाएगा। नगर परिषद का कहना है कि ये कदम सड़क पर राहगीरों और वाहन चालकों की सुविधा के लिए लिया गया है। नगर परिषद एवं यातायात विभाग के इंचार्ज ने एक संयुक्त अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम शुरू कर रखा है,
जिससे अस्थायी अतिक्रमण जितने हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं, उन लोगों को निर्धारित समय पर बैठने के लिए पाबंद किया जा रहा है। साथ ही जो फुटपाथ है उसका उपयोग व्यापारी बंधुओं के वाहन रखने के लिए है। इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साथ ही हमारी नगर की सुंदरता भी बनी रहे। अतः आप सबसे निवेदन है, विशेष करके व्यापारिक बंधुओं से, कि अपने दुकान के आगे किसी प्रकार के ठेले या टोपले नहीं बैठने दें। साथ ही उन लोगों को भी निवेदन किया जा रहा है कि जो निर्धारित स्थान है वहीं पर अपने फल फ्रूट और सब्जियां बेचें। अनावश्यक रूप से सड़क पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर उदयपुर स्थित अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट ने समाज सेवा की मिसाल पेश की। संस्थान ने शनिवार को जिले के विभिन्न विद्यालयों में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों की आंखों की जांच की। साथ ही बच्चों को नेत्र स्वास्थ्य, स्वच्छता और समय पर इलाज के लिए जागरूक भी किया। इस अभियान के तहत फतेहनगर और वल्लभनगर क्षेत्र की टीम ने विशेष योगदान दिया। विश्व दृष्टि दिवस पर अलकनयन मंदिर आई इंस्टीट्यूट उदयपुर द्वारा जनहित में विशेष नेत्र परीक्षण अभियान चलाया गया। शनिवार को आयोजित इस अभियान में जिले के विभिन्न विद्यालयों के 1621 विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। ऑप्टोमेट्रिस्ट राकेश, परमिला, रतन, हर्षित, कैलाश और विजन टेक्नीशियन विष्णु, आशु, चेतना, जशोदा, खुशबू और DOA की छात्राओं पायल, दिव्या और तनिष्का ने सक्रिय भूमिका निभाई। फतेहनगर और वल्लभनगर क्षेत्र में संचालित इस शिविर को कुलदीप सिंह सोलंकी और श्री अभय रैना के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस दौरान बच्चों को आंखों की देखभाल, साफ सफाई और समय पर चिकित्सा कराने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर LS झाला, डॉक्टर लक्ष्मी झाला और मीनाक्षी चुंडावत ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल चिकित्सा सेवा देना नहीं, बल्कि समाज में अंतिम व्यक्ति तक नेत्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। संस्थान ने आश्वासन दिया कि वो भविष्य में भी ऐसे जन कल्याणकारी अभियान चलाकर समाज में नेत्र सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता रहेगा। इस पहल ने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया और समय रहते चिकित्सा कराने की आवश्यकता को भी उजागर किया। ये अभियान समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। रैपिडो कार चालक से लूट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, चाकू दिखाकर वारदात को दिया था अंजाम। उदयपुर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई शुरू, 38 केंद्रों पर 13,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। सख्त जांच के बीच जूते चप्पल उतरवाकर हुई एंट्री। उदयपुर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 32,000 से अधिक मामलों की हुई सुनवाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।